हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले की श्लोक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं और आज हम करेंगे पार्ट 2 में आगे के श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध ही शत्रु है प्रथम पहला नराणाम लोगों का, अर्थात मनुष्यों का। लोगों का प्रथम शत्रु क्रोध ही है। देह स्थित है, देह शरीर में स्थित है, शरीर में स्थित मनुष्य का प्रथम शत्रु क्रोध ही है। देह विनाशाय, जो मनुष्य के शरीर का विनाश कर देता है। ही, अब हम इस आगे देखते हैं कि ही निश्चय ही नराणाम मनुष्यों के, ही निश्चय ही नराणाम मनुष्यों के देह विनाशाय, शरीर के विनाश के लिए प्रथम है, प्रथम शत्रु देह स्थित है, शरीर में स्थित क्रोध है, क्रोध ही है। इसका अन्वय करना भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले ही नराणाम यानी निश्चय ही मनुष्यों के देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध है, शरीर में स्थित क्रोध ही है। यथा स्थिति ही, यथा जिस प्रकार स्थित है। काष्ठगत है ही, काष्ठगत है यानी लकड़ी में, काष्ठगत है लकड़ी में ही निश्चय ही वहनी अग्नि। जिस प्रकार निश्चय ही जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि सह वह एव ही वहनी दहते शरीरम, वहनी दहते यानी वह अग्नि ही दहते जला देती है शरीरम शरीर को, अर्थात जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि ही लकड़ी को जला देती है, वैसे ही लोगों के शरीर में स्थित क्रोध ही मनुष्य के शरीर को जला डालता है, अर्थात उसका विनाश कर देता है। अगला है मृगा मरी गई सम गम अनुवर्जनते। मृगा मरी गई, मृगा यानी हिरण, मरी गई हिरणों में, हिरण हिरणों के संगम साथ अनुवर्जनती, अनुवर्जनती यानी विचरण करता है, अर्थात घूमता है। या फिर जो मृग है वो मृगों के झुंड में अर्थात हिरणों के झुंड में ही रहता है या उन्हीं के पीछे चलता है। गावह च गोभी ही, गावह है गाय, च और गाय है वो गोभी ही गायों के झुंड में रहती है। तुर्गा तुरंगई ही, तुर्गा यानी घोड़े, तुरंगई ही यानी घोड़ों के समूह में, घोड़े हैं वो घोड़ा है वह घोड़ों के समूह में विचरण करता है। मूर्खा च और मूर्खा मूर्ख, मूर्खई मूर्खों के समूह में रहता है। शुद्धिय है शुद्धि भी, शुद्धिय है विद्वान व्यक्ति, शुद्धि भी विद्वानों की संगत में रहता है, अर्थात विद्वानों के साथ ही रहता है। एक बार फिर देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि हिरण है, मृगा मरी गई यानी हिरण हिरणों के साथ संगम साथ अनुवर्जनती रहता है, अर्थात उनका अनुसरण करता है। गावह च गोभी, गाय गायों में रहती है। तुर्गा घोड़ा, तुर्गई घोड़ों में रहता है। मूर्खा च और मूर्खा मूर्ख, मूर्खई मूर्खों में रहता है। शुद्धिय है शुद्धि भी और विद्वान व्यक्ति विद्वानों में ही रहता है। समानशील वैष्णेषु सख्यम, यानी कि समानशील जो एक समानशील स्वभाव वाले होते हैं, वैष्णेषु आदत वाले, समान स्वभाव और आदत वालों में ही सख्यम मित्रता होती है। यानी जिसकी जैसी आदत होती है, समान स्वभाव होता है, वो अपने समान स्वभाव वाले के साथ ही रहता है, अर्थात उसी की संगत में रहता है। आगे है सेवितव्य महावृक्ष है, सेवितव्य महावृक्ष है, सेवा करनी चाहिए किसकी, महावृक्ष है, महावृक्ष की। फल छाया समन्वित है, जो फल और छाया से समन्वित है, युक्त होता है, जो फल छाया से युक्त होता है
उस महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए। यदि यदि दैवात भाग्य से फलम फल न अस्ति नहीं है, छायाम छाया केन निवार्यते, यानी उसको छाया प्रदान करने से केन किसके द्वारा निवार्यते रोका जा सकता है। यहाँ पर कहते हैं कि भाई महावृक्ष की ही हमें सेवा करनी चाहिए जो फल और छाया से समन्वित होता है। यदि भाग्य से उसके फल नहीं है तो छाया के निवार्यते, उसको छाया प्रदान करने से कौन रोक सकता है। कहने का अभिप्राय है कि हमें महापुरुषों की शरण में ही रहना चाहिए, अर्थात विद्वानों की संगत में रहना चाहिए। यदि भाग्य से उनके पास हमें कुछ देने के लिए नहीं है, यानी अगर धन दौलत नहीं है, तो उनको यानी छाया के निवार्यते अच्छी संगति अर्थात अच्छी आदत देने से कौन रोक सकता है। आगे है ए मंत्रम अक्षरम न अस्ति। ए मंत्रम बिना मंत्र का, अक्षरम अक्षर, न अस्ति नहीं है, यानी ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई मंत्र न हो। न अस्ति मूलनम मूलम औषधम, न अस्ति नहीं है मूलनम औषधम, ऐसी कोई मूलम यानी जड़ नहीं है जिसकी कोई औषधम यानी दवाई न हो। यानी अमंत्रम अक्षरम, बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं है, यानी जो भी अक्षर होता है वो हर एक अक्षर मंत्र में उच्चारित होता है। न अस्ति मूलम औषधम, यानी बिना औषधि की कोई जड़ नहीं है, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि अर्थात दवा न बनती हो। अयोग्य है पुरुष है, अयोग्य है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो। योजकः तत्र दुर्लभ है, तत्र यहाँ पर योजक है जोड़ने वाला, दुर्लभ है दुर्लभ है, अर्थात उनको जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। अब ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसका मंत्र नहीं है, लेकिन उसको उच्चारण करने वाला, हर एक अक्षर का उच्चारण करने वाला ही दुर्लभ है, अर्थात बहुत ही कठिनाई से मिलने वाला है। ऐसी कोई जड़ भी नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, लेकिन उस जड़ से औषधि बनाने वाला दुर्लभ है। अयोग्य पुरुष है, कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए कहते हैं कि योजकः तत्र दुर्लभ है, उनको जोड़ने वाला ही दुर्लभ है, अर्थात कठिनाई से मिलता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ यानी संपत्ति में, च और विपत्तौ विपत्ति में, यानी चाहे हमारे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, यानी चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, सुख हो या दुख हो। महताम एक रूपता, महताम एक रूपता यानी हमें हमेशा एक रूपता ही बनाए रखनी चाहिए। महताम का अर्थ है यहाँ पर महान लोग, यानी महान लोग हमेशा एक रूपता यानी एक रूपता बनाए रखते हैं। ना तो वो सुख में ज्यादा खुश होते हैं और ना ही वो दुख में टूटते हैं। इसलिए जो महताम यानी महान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वो संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक रूपता यानी एक रूपता को बनाए रखते हैं, अर्थात उनका समान स्वभाव रहता है। उदय सविता, जिस प्रकार से उदय यानी उदय होते समय सविता सूर्य रक्त है लाल होता है। रक्ता च अस्तसमय, रक्ता है यानी रक्त होता है, च और अस्त समय यानी अस्त होते समय भी लाल होता है। तथा उसी प्रकार, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, वैसे ही रक्ता च और अस्तमय यानी अस्त होते समय भी लाल होता है। इसलिए हमें भी सूर्य की भांति होना चाहिए, यानी कि वो उदय होते हुए भी लाल है, अस्त होते समय भी लाल है। इसलिए हमें चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, एक रूपता बनाए रखनी चाहिए। आगे है विचित्र खलु संसारी, खलु निश्चय ही, संसारी संसार में, निश्चय ही संसार में, विचित्र यानी विचित्र, निश्चय ही इस विचित्र संसार में न अस्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम, किंचित कुछ भी, निरर्थकम निरर्थक अर्थात बिना अर्थ के, इस संसार में कुछ भी बिना अर्थ के, निरर्थकम यानी बिना अर्थ के, न अस्ति नहीं है।
असौ धावने वीर है, भारस्य वहने खर है। असौ चेत यानी यदि, अश्व है घोड़ा, यदि घोड़ा धावने दौड़ने में वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारत से वहने खर है। तो खर यानी गधा, भारत से भार को ढोने में, वहने यानी ढोने में वीर है। इसलिए इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो निरर्थक हो, अर्थात जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं हो। घोड़ा यदि अपने दौड़ने में वीर है, अर्थात दौड़ने के लिए घोड़ा प्रसिद्ध है, तो गधा अपना बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।